नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का वीकली मार्केट एनालिसिस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फिर से हम बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी 50 इंडेक्स की। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, निफ्टी का वीकली चार्ट में यूज कर रहा हूं और हर एक कैंडल यहां वीक के सेंटीमेंट को एक्सप्लेन कर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ईयर 2023 से 24 तक, ठीक है, और फिर 24 से आपका यहाँ 2025 इंड तक आखिर हुआ क्या बाजार में। तो ये जो फेज था निफ्टी 50 इंडेक्स का, ये इंपल्सिव फेज था। यहाँ पे स्टॉकों ने 300, 400% के रिटर्न दिए हैं। अगर आप फार्मा सेक्टर की बात कर लोगे तो वहां पे भी अच्छे रिटर्न है, पीएसयू बैंक्स की बात कर लोगे वहां पे भी बहुत अच्छे रिटर्न है। लेकिन ये जो फॉल आया, इसने कुछ स्टॉकों को 40 to 50% क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। रिकवरी हो गई निफ्टी 50 इंडेक्स में, लेकिन इनमें रिकवरी नहीं हो रही है। तो स्टॉक मार्केट को देखने का नजरिया यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे इंट्राडे की भी बात करेंगे, मंडे का क्या ट्रेड सेटअप रहेगा, वीक में क्या रहेगा, ये सब बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझो कि इस सिचुएशन को हम किस तरीके से डील करें। फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में हमें बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिला निफ्टी 50 इंडेक्स में। स्टॉक ने क्लोजिंग की है 26,328 पे, जो कि ETH ही है। बस क्या इसका फॉलो अप होना चाहिए। इस फॉलो अप पे कैसे ट्रस्ट करें? इस फॉलो अप पर मैं निफ्टी 50 इंडेक्स से ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ स्टॉक्स में। जैसे एनर्जी सेक्टर्स में बूम देखने को मिला, बैंकिंग सेक्टर में बूम देखने को मिला, ठीक है। साथ में आप बात कर लो ऑटो सेक्टर में बूम देखने को मिला। रिजल्ट सेशन है, तो अगर अच्छे रिजल्ट्स आए तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म रैली आ सकती है। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। 25 में हमें क्या करना चाहिए? अगर आप नए हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी शॉर्ट टर्म मिड टर्म स्विंग से आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं। लेकिन आपने एग्जिस्टिंग पोजीशन रखी है और आपके स्टॉक में 40 to 50% का करेक्ट आ गया है, तो आपके लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक रिलीफ रैली है। इससे ज्यादा आप बिल्कुल उम्मीद ना करें, क्योंकि इस समय बाजार ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि यहां से बाजार गिर जाएगा, और मैं ये भी नहीं कहता कि बाजार यहां से 28,000 चला जाएगा। मैं कहता हूं कि 28,000 भी जाएगा तो सस्टेन नहीं करेगा, नीचे आएगा, नीचे जाएगा तो भी सस्टेन नहीं करेगा, ऊपर जाने की संभावना है। ब्रेकआउट्स यहां पर स्टॉक की वजह से ये कंफर्म्ड लग रहा है। अब हम यहां पर आते हैं वीक की बात करने के लिए। तो वीक की बात करने के लिए सबसे पहले कहां जाएंगे? डेली चार्ट पे जाएंगे। ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, तो यहां पर ट्रेंडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। खासकर इस कैंडल का जो हाई और लो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, ठीक है, वीक की प्लान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो देखिए कि आप ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं। अगर ब्रेकआउट हो रहा है, प्राइस 26,400 के ऊपर स्टैंड कर जा रहा है, ठीक है, तो फिर तो आपको यहाँ पे रैली मिलेगी, ठीक है। करीब 700 से 800 जाएगा, 26,700, 800 आपको नेक्स्ट वीक में ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर फेलियर हुआ तो यहां से हम वापस कुछ इस तरीके से रेंज के अंदर भी जा सकते हैं। फ्राइडे का दिन ब्रेकआउट दिया है, हमें बस कंफर्मेशन चाहिए कि ये रैली कंटिन्यू होने वाली है। और जैसा मैंने कहा कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये रैली आपको दिखाएगा। तो पोजिशनल ट्रेडर को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो वीकली ऑप्शंस सेल करते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्राडे की, ठीक है। मंडे का क्या ट्रेड सेटअप रहेगा? तो सबसे पहले क्लोजिंग 26,328, ठीक है। हमें क्या चाहिए? इसके ऊपर ब्रेकआउट। अभी की सिचुएशन है कि गिफ्ट निफ्टी इस समय 60 to 70 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है हमारी क्लोजिंग से, तो एक छोटा मोटा गैप अप देखने को मिलेगा। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 915 to 945, इस 30 मिनट की रेंज को ट्रेड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये है आपका वीकली ब्रेकआउट, ये है आपका डेली ब्रेकआउट, ये है आपका आवरली ब्रेकआउट, ये है आपका 5-15 मिनट का। यानी हर टाइम फ्रेम में, इवन मंथली में भी ये एक ब्रेकआउट लेवल है। यहां से कंटिन्यूशन भी आ सकता है, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि स्टॉक की स्ट्रेंथ है। लेकिन एज अ ट्रेडर हमें ये मान के चलना चाहिए कि यहाँ से फेलियर भी आ सकता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा ही होगा। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि ब्रेकआउट होगा तो हम मैक्स एक्सपोजर करेंगे, अच्छे ट्रेड्स प्लान करेंगे, अच्छी एंट्री बनाएंगे,
अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। अगर फेलियर हुआ तो हमें उसके लिए भी कहीं ना कहीं प्रिपेयर रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पर शुरुआत का आधा घंटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर कोई भी लेवल देना नहीं चाहता, बस आप इन लेवल्स को ध्यान रखें। हाँ, मैं इतना कहूँगा कि यहाँ पर गैप अप हो जाता है, ठीक है, और आधे घंटे की रेंज टूट जाती है तो मैक्स प्रॉफिट आपका 300 के आसपास बुक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गैप अप हुआ 30 मिनट की रेंज, मान लीजिए 30 मिनट की कैंडल है, इसका लो ब्रेक हुआ तो आपका मिनिमम प्रॉफिट होगा। अपसाइड ब्रेकआउट होगा तो आप इसको ट्रेल करते चलिए जब तक आपका ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की, देखेंगे कि मंडी का क्या ट्रेड सेटअप है और साथ में बात करेंगे नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है बैंक निफ्टी इंडेक्स में। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं और अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी। खुल जा भाई, ये है बैंक निफ्टी इंडेक्स, ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन डे में देखिए आप, डे में भी अगर आप इस एरिया को हटा दें तो यहाँ पर जो है प्राइस बुलिश है, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव, फिर एक छोटा सा करेक्शन है और फिर ये ब्रेकआउट आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। तो यहाँ पर भी सेम स्ट्रेटजी ही रहेगी, यानी अगर लेवल की बात करें तो लेवल बहुत पास हो जाएगा जो कि गैप अप से ब्रेक हो जाएगा। कोई सेंस नहीं बनता है कि मैं यहाँ पे लेवल दूं। यहाँ पर हम स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं और सेम स्ट्रेटजी 915 टू 945 की कैंडल का हाई लो मार्क कर लीजिए और इसके ऊपर ही आप ट्रेड प्लान करें। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर जो 30 मिनट की कैंडल फॉर्म होगी, अगर उसका लो टूटा तो 60,000 ही आपका टारगेट रहेगा। यहाँ पर कोई अगर बुलिश रिवर्सल दिया तो यहाँ से भी आप अप साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, गैप अप दिख रहा है, ठीक है, अभी कल मॉर्निंग का सेशन बाकी है। यहाँ पर एटीएच में जो है ना, जब क्लोजिंग एकदम बिल्कुल पास में आ जाती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, तो चीजें चेंज हो जाती हैं। चीजें क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि लेवल्स आपके पास बहुत कम है। अगर 30 मिनट की रेंज का हाई ब्रेकआउट हुआ तो आपका मालूम है कि ट्रेंड के साथ हैं आप, लेकिन अगर 30 मिनट की रेंज का लो ब्रेक हुआ तो आप किसके अगेंस्ट हैं? ट्रेंड के अगेंस्ट हैं। और ये सबसे नाइटमेयर चीज है, ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट जब भी आप ट्रेड प्लान करो इंट्राडे में तो आपको प्रीवियस लोग के पास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और यहाँ पे फ्रेश प्राइस एक्शन देखकर आप अपना नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये छोटी सी एनालिसिस थी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।